राधे राधे। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज मैं आप लोगों को पाप मोचनी एकादशी के बारे में बताने जा रही हूँ। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। चैत्र मास कृष्ण पक्ष में जो एकादशी पड़ती है, उस एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु को अर्धदान आदि देकर षोडश उपचार से पूजा करनी चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेकों जन्म के किए हुए पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए इस एकादशी व्रत को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। आइए जानते हैं कि यह व्रत कब करना है और पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। एकादशी की तिथि कब से कब तक है, द्वादशी तिथि कब लगेगी, राहु काल का क्या समय है, व्रत का पारना खोलने का शुभ मुहूर्त, पारना किस वस्तु से करें, हरिवासर का समय। हिंदू पंचांग के अनुसार यह साल का अंतिम एकादशी है। इसके बाद नए संवत्सर का आरंभ हो जाएगा। चैत्र शुक्ल पक्ष से नया साल का आरंभ हो जाएगा। होलिका दहन और चैत्र नवरात्र के बीच का यह एकादशी होता है। होली का त्योहार समाप्त होता है, चैत्र का नवरात्र आरंभ होने जाता है। इसके पहले यह एकादशी पड़ता है। इस एकादशी को करने से सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी एकादशी के बारे में एक कथा प्रचलित है कि प्राचीन समय में चित्ररथ नामक अति रमणीक एक वन था। इसी वन में देवराज इंद्र गंधर्व कन्याओं तथा देवताओं के सहित स्वच्छंद विहार करते थे। मेधावी नामक ऋषि भी यहाँ तपस्या करते थे। ऋषि शेषो उपासक तथा अप्सराएं शिवद्रोहिणी अनंगदासी अनुचरी थी। एक समय रतिनाह कामदेव ने मेधावी मुनि को तपस्याच्युत करने के लिए मंजू घोषा नामक अप्सरा को नृत्य गान करने के लिए उनके सम्मुख भेजा। युवा अवस्था वाले ऋषि अप्सरा के हाथ पांव नृत्य गीत तथा कटाक्षों पर काम मोहित हो गए। रति क्रीड़ा करते हुए 57 वर्ष बीत गए। मंजू घोषा ने एक दिन स्वस्थान गमनार्थ आज्ञा मांगी। उन्होंने ऋषिवर से कहा कि हे ऋषिवर, मेरा जो स्थान है स्वर्गलोक में जहाँ अप्सराएं निवास करती हैं, कृपया मुझे वहां जाने की आज्ञा दे। आज्ञा मांगने पर मुनि को आत्मज्ञान हुआ। अपने को रसातल में पहुंचाने का एकमात्र कारण अप्सरा मंजू घोषा को समझकर मुनि ने उसे पिशाचिनी होने का श्राप दे दिया। श्राप को सुनकर के मंजू घोषा ने कांपते हुए मुक्ति का उपाय पूछा। तब मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने को कहा। मुक्ति का विधान बताकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन के पास गए और अपने पापों के प्रायश्चित हेतु अपनी सारी व्यथा बताई। सारी बातों को सुनकर के च्यवन ऋषि ने पुत्र की घोर निंदा की तथा उन्हें चैत्र मास की पाप मोचनी एकादशी का व्रत रखने की सलाह दी। इस व्रत के प्रभाव से मंजू घोषा पिशाचिनी योनि से मुक्ति को प्राप्त होकर के प्रसन्नता पूर्वक अपने लोक को गई और मेधावी ऋषि के पुत्र ने भी अपने किए हुए पापों से मुक्ति प्राप्त करी और पुनः तपस्या करके फिर वैकुंठ धाम को गए। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। आइए जानते हैं पाप मोचनी एकादशी 2024 किस दिन है, शुभ मुहूर्त क्या है, व्रत पारना का समय क्या है। 5 अप्रैल 2024 दिन शुक्रवार को यह एकादशी व्रत किया जाएगा। सभी लोग इस दिन इस व्रत को करेंगे। वैष्णव संप्रदाय के लोग और एस्कॉन मंदिर में भी इसी दिन इस व्रत को किया जाएगा। एकादशी तिथि का आरंभ होगा गुरुवार शाम 4:14 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 5 अप्रैल दोपहर 1:29 पर। उदया तिथि के अनुसार 5 अप्रैल शुक्रवार को पाप मोचनी एकादशी उपवास किया जाएगा।
द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 5 अप्रैल दोपहर 1:29 पर, समाप्त होगी 6 अप्रैल सुबह 10:29 पर। 6 अप्रैल को सूर्योदय का समय रहेगा 6:18 पर। सूर्यास्त का समय रहेगा 6:40 शाम को। राहु काल का समय रहेगा सुबह 9:14 से 10:49 तक। राहु काल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। दसवीं तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक एकादशी के नियमों का पालन करना चाहिए। दसवीं तिथि पर शुद्ध सात्विक भोजन करना चाहिए। तुलसी पत्र अवश्य ही तोड़ लेनी चाहिए। तुलसी के पौधे में जल डालना चाहिए। तुलसी जी की पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। एकादशी तिथि पर तुलसी की पत्ती को जो भी भोग लगाए भगवान श्री हरि विष्णु को, उस भोग की वस्तु में तुलसी पत्र अवश्य ही डालें। पारणा का मुहूर्त है प्रातः 6:30 से 8:30 तक। पारणा तुलसी पत्र से करना अत्यंत शुभ माना जाता है और शुद्ध सात्विक भोजन से भी व्रत को पारणा किया जा सकता है या खोला जा सकता है। बहुत लोग इस व्रत को निखंड करते हैं, निराहार करते हैं, इस दिन जल भी नहीं पीते हैं। यह अपने शरीर की क्षमता के अनुसार है। जिनके शरीर में क्षमता न हो तो वह जल पीकर और फलाहार करके इस व्रत को कर सकते हैं। पाप मोचनी एकादशी के व्रत को करने से जीवन में जो भी थोड़े बहुत पाप हो जाते हैं, जाने अनजाने में उन पापों से मुक्ति मिल जाती है। यही है पाप मोचनी एकादशी का महत्व। आशा करती हूँ कि आप लोगों को यह जानकारी, एकादशी के व्रत की जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आप लोगों को यह जानकारी अच्छी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। भगवान श्री हरि विष्णु की जय हो। भगवान श्री कृष्ण की जय हो।